साक्षरता अभियान। कोरोना और वैक्सीन। जैसा कि हमने आपको बताया, और इस भाग में हम दो मुख्य चीजों को कवर करेंगे। पहला कि वैक्सीन को लेकर के जो एक सामान्य जनमानस के बीच में जिस तरह की अफवाहें फैल रही हैं, और दूसरा एक जागरूक नागरिक के तौर पे जब आपके पास कोई इस तरह की सूचना आती है जिसकी विश्वसनीयता को लेकर के आपके मन में किसी तरह का संदेह है, तो आप उसकी जांच कैसे करें, आप कैसे पता लगाएं कि ये जानकारी सही है या गलत, उसके तरीके क्या हो सकते हैं। ये कुछ वो तरीके हैं, बेसिक तरीके हैं जिसका इस्तेमाल हम सभी फैक्ट चेकर्स विश्वास न्यूज में उन सभी गलत सूचनाओं की जांच के दौरान करते हैं, और वो हम उसकी सच्चाई लेकर के आपके पास तक आते हैं। उनमें से कुछ बेसिक और बुनियादी चीजें हैं जो हम आपके साथ साझा करेंगे, जिससे आप अपने एंड पे अपने डिवाइस, यानी आपके पास अगर मोबाइल है या अगर आप अपने रोजाना के समय का कुछ घंटा अगर आप डेस्कटॉप पे बिताते हैं, तो आपके लिए बेहद आसान हो सकता है कि आप वैसे किसी भी जानकारी को अपने एंड से चेक कर सकते हैं। वैक्सीन के बारे में जब हम दुष्प्रचार की बात करते हैं, जैसा कि वेबिनार के पहले चरण में हम सभी लोगों ने बात की, तो हमने जो भी खबरें हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हमने ये देखा है कि कई तरह की अफवाहें देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग इलाकों में इस वैक्सीन को लेकर के अफवाहें प्रचलित हैं। एक जो हमने इस स्लाइड में उन कुछ सामान्य अफवाहों को बताने की कोशिश की है, जो कि लोगों के बीच में व्यापक रूप से फैला हुआ है कि वैक्सीन लेने से पुरुषों में नपुंसकता आती है। और ये एक ऐसी अफवाह है जो आमतौर पे आपको याद होगा कि देश में इससे पहले जब पोलियो का वैक्सीनेशन चल रहा था, कितनी समानताएं हैं आप ये खुद भी देख सकते हैं कि जब सबसे बड़ा पोलियो वैक्सीनेशन की ड्राइव चली तभी भी इस तरह का अफवाह था, और जब फिर हम एक बार हमारे देश में सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर के, तो ये अफवाह आम जनों के बीच में फिर से अपनी पैर जमाने लगा है, जिसके पीछे ऐसी किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। दूसरा कि जो महिलाएं होती हैं वो अगर ये वैक्सीन लेंगी तो उनमें इनफर्टिलिटी जैसी समस्या आ सकती है। तीसरा, लोगों ने ये माना कि वैक्सीन के बहाने जो है सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में कोशिश कर रही है। एक और अफवाह जो ग्रामीण कस्बे में या जो पिछड़े इलाके हैं उनमें ये था कि सरकार लोगों को वैक्सीन देकर के मारना चाहती है ताकि उनको वृद्धा पेंशन जैसी जो सुविधाएं हैं उसका लाभ वो लेने से रोक सके। तो ये सभी उस तरह की अफवाहें हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विश्वास न्यूज और अलग अलग एजेंसियां इन सभी अफवाहों के बारे में, इन अफवाहों की सच्चाई को लेकर के आपके बीच में पहुंच रही है। हमारी अपील यह है कि आप इन अफवाहों को दरकिनार करें और वैक्सीन के लिए जैसे ही वैक्सीन आपको उपलब्ध हो आप निश्चित तौर पे वो टीका लगवाएं। समाज से जुड़ी अफवाहें आप सभी ने देखा होगा कि खबरें आपने पढ़ी होंगी कि या सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, आपके जो अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं सोशल मीडिया पे जिस पर आपकी मौजूदगी होती है, वहां पे इस तरह के मैसेज काफी वायरल हुए थे कि कानपुर में टीकाकरण के बाद लगभग 40 छात्र जो है वो अस्पताल में भर्ती हो गए। कोविड वैक्सीनेशन के बाद एक अस्पताल में हुई हिंसा की तस्वीरों को गलत क्लेम के साथ दिखाया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसा आपको पता है जब दूसरी लहर का पीक था तो इस इंजेक्शन को लेकर के किस तरह की मारामारी बल्कि मची हुई थी, उसमें लोगों को गुमराह करने की बल्कि फिनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश की गई और ये बताया गया कि ये इंजेक्शन 4000 रुपए की बजाय आपको यहाँ पे 500 रुपए मिल सकता है, और उसमें कुछ फिशी लिंक्स आपको दिए गए जिस पे आप क्लिक करते आप अपनी जानकारियां देते, तो बहुत मुमकिन था कि आपके साथ वित्तीय धोखाधड़ी जैसी चीजें हो सकती थी। उसके बाद एक और अफवाह थी कि लोगों के मन में ये बिठाया गया कि वैक्सीनेशन के बहाने जो है सरकार लोगों का आधार डेटा जमा करने की कोशिश कर रही है। तो दरअसल अब इन दो स्लाइड्स में जिन भी अफवाहों का हमने जिक्र किया उसको देखने के बाद आपके मन में ये बिल्कुल एक जाहिर सी बात आ रही होगी कि ये वो अफवाह हैं जो बिल्कुल भी नए नहीं हैं। जब कभी भी हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ इस तरह की एक ड्राइव, एक इवेंट चलता है, तो इनमें से अधिकांश अफवाहें अपना रूप और स्वरूप बदल करके उन्हीं घटनाओं से जुड़ करके आपके बीच में आते हैं। तो ये इसमें इनमें कुछ भी नया नहीं है, ये अपने बस स्वरूप को बदलते रहते हैं और आपके बीच अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से आपके बीच में आते रहते हैं। अब जो सबसे अहम है कि कोविड या टीकाकरण से जो जुड़े दुष्प्रचार हैं उसकी जो जांच है, तो जब कोई खबर तेजी से वायरल होती है, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले एक सालों में, एक साल से बल्कि अधिक कहेंगे, कि हमारा जो पढ़ने का जो पैटर्न है, जैसे हम अखबार पढ़ते थे या सूचनाओं को जो लेने का हमारा तरीका है, वो तरीका पूरी तरह से बदल चुका है।
और अब हम अपना जो हमारा सूचनाओं को लेने का जो तरीका है उसमें जो डिजिटल की जो भागीदारी है मोबाइल पे या टेलीविजन पे या इंटरनेट पे, उसकी जो भागीदारी है वो काफी बढ़ गई है। तो ऐसे में ये वो माध्यम है जहां पे एक छोटी सी सूचना बिल्कुल जंगल में आग की तरह, जिसको दावानल बोलते हैं, वैसे फैलता है। तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसमें एक और जो सबसे आपके लिए जो सबसे एक जो अंतिम उपभोक्ता जिसको बोलते हैं, उसके लिए समस्या ये होती है कि उसके पास सूचनाएं इतने अलग अलग स्रोत से आ रहे होते हैं कि उसे पता ही नहीं होता है कि इनमें कौन सा जो स्रोत है वो विश्वसनीय है और कौन सा स्रोत अविश्वसनीय है। इसलिए उनके सामने एक दुविधा की स्थिति आ जाती है और इस वजह से जो है वो जो मिस इन्फॉर्मेशन है या बल्कि फेक न्यूज है वो लगातार मतलब काफी तेजी से जो है लोगों के बीच में फैलने लगता है। और यही वो स्थिति है जहां पे फैक्ट चेकिंग की जरूरत सामने आती है, जहां पे बतौर फैक्ट चेकर जो हमारी एक भूमिका है, विश्वास न्यूज की जो एक रचनात्मक भूमिका है वो सामने निकल करके आती है। जो हमारा पूरा काम है वो इसी समस्या को एड्रेस करने की एक मुमकिन कोशिश है। तो वो कुछ जो सोर्स हैं, जो एक सामान्य जो तरीके हैं कि आप कैसे जांचें, उनमें से जो पहला जो एक सुझाव है, बल्कि टिप कहेंगे, ये कुछ ऐसे टिप हैं जिसे आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं कि जो कोई भी मैसेज आता है उसका सोर्स जांचें। अब इसको जांचने का तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी इंटरनेट की मदद से आप आसानी से स्रोत की जांच कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के कोई एक मैसेज आता है, तो आप उसे कैसे चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है? तो जाहिर तौर पे आपके मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप होते हैं जिसके जरिए आप सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। वो कुछ अखबार के हो सकते हैं, वो कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। आप वहां जाकर के देखें कि ये जो सूचना आपके इनबॉक्स में आपके सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाया गया है, क्या ये सूचना वहां मौजूद है? अगर ये सूचना वहां मौजूद नहीं है तो बहुत मुमकिन है कि ये सूचना गलत है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये भी हो सकता है कि उस प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो प्लेटफॉर्म की मदद से आप सूचनाओं को पढ़ते हैं, वहां ये खबर छूट गई हो। तो उसको चेक करने का एक बिल्कुल तरीका है कि आप गूगल पे जाएं और उस खबर वो जो सूचना है, जैसे बच्चा टीका 18, ऐसे ये 2-3 कीवर्ड आप निकालें और गूगल में टाइप करें, आपको तुरंत ही वहां पे खबरों की सूची आपको नजर आ जाएगी। तो ये बेहद सामान्य तरीका है जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि जो सूचना आप तक आई है, क्या वो सूचना किसी अन्य जो सूचना के विश्वसनीय स्रोत हैं, जैसे दैनिक जागरण है, विश्वास न्यूज तो फैक्ट चेक का काम करता है, लेकिन रियल टाइम इंफॉर्मेशन जैसे दैनिक जागरण है, अन्य जो प्लेटफॉर्म है, क्या वहां पे मौजूद है? अगर वो मौजूद नहीं है तो आप उस सूचना को वहीं अपने ही एंड पे क्लिक करें और खत्म करें। तथ्यों या फैक्ट्स को चेक करें, इसको कहने का क्या मतलब है? इसमें पहला जो टिप है वो ये है कि सोर्स चेक करें। सोर्स का क्या मतलब होता है कि जैसे आप अखबार पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसमें लिखा जाता होगा खबर को लिखने वाले का नाम या प्रतिनिधि संवाददाता कार्यालय। तो ये उस सूचना का स्रोत होता है कि वो सूचना कहाँ से आई है और किसके जरिए आई है। तो जो सूचना आप तक आई है, अगर उसमें इन दोनों तथ्यों का अभाव है तो वो समय आपके अलर्ट होने का है कि नहीं, ये सूचना जो है हो सकता है कि आपको गुमराह करने के लिए भेजी गई। लेखक को चेक करें, जैसा मैंने आपको बताया कि बायलाइन जिसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, कि उस खबर को लिखा किसने है, और डेडलाइन जो मैंने आपको बताया कि उस खबर की तारीख। जैसे कई बार क्या होता है कि पुरानी खबरें, मान लीजिए 2 साल पुरानी खबरें, उस समय एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि जब वैक्सीन डेवलपिंग फेज में था और उस समय की खबर अभी जब आपको वैक्सीन बिल्कुल पूरी तरह से टेस्टेड एंड ट्राइड है और सरकार की एजेंसियों के द्वारा प्रमाणित है और अब दिया जा रहा है, तो वो पुरानी खबर आपके मन में किसी तरह के कंफ्यूजन को क्रिएट कर सकता है। इसलिए किसी भी सूचना को देखते वक्त उसकी तारीख को जरूर देखें कि वो सूचना मूल उसकी तारीख क्या है। अपने पूर्वाग्रह को चेक करें, ये बेहद अहम है। आमतौर पे ऐसा कहा जाता है, कई सारे रिसर्च और शोध हैं वो ये बताते हैं कि हम उन्हीं सूचनाओं को पढ़ना पसंद करते हैं या उन्हीं जानकारियों को लेना पसंद करते हैं जो हमारे विचारों से, जो हमारे कई तरह के विचार हमारे मन में होते हैं, उससे मेल खाता है। इसलिए जब कभी भी आप किसी सूचना को आगे बढ़ाते हैं, और आमतौर पे जो फेक न्यूज है, जिसको हम मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज कहते हैं, उसके पीछे इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है कि आपको लगता है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर विचार को मानते हैं, इसलिए जब उससे जुड़ी हुई कोई खबर आती है तो आपको लगता है कि नहीं, ये सच ही होगा और आप उसे आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए हमेशा अपने पूर्वाग्रह को अगर हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो जो बनी बनाई धारणा आपके मन में है, उस धारणा को दरकिनार करते हुए आप उस सूचना को पढ़ें और फिर उससे आगे बढ़ाएं। क्या हेडलाइन उकसावे वाली है या क्लिकबेट है? कई बार आपने देखा होगा कि एक नई प्रवृत्ति है जो आमतौर पे झूठी सूचनाएं होती हैं, उसकी हेडलाइन को इस तरीके से लिखा जाता है कि वो ट्रैप करने वाला होता है, वो आपको उकसाएगा। आपको लगेगा कि अरे ये कैसा हो सकता है, ये इतनी बड़ी बात कैसे सामने आ गई।
तो उस तरह की जो उकसावे वाली हेडलाइंस होती हैं वो भी फेक न्यूज का एक संभावित जो है वो लक्षण में से एक है। जो सूचना का स्रोत जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहाँ से आई है, किसने लिखा है। कई बार मजाक और व्यंग सटायर की जो खबर होती है, ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं जो सटायर और व्यंग पे ही काम करते हैं। उनका काम हल्के फुल्के व्यंग के जरिए काम करना होता है, जैसे एक विधा कार्टून की होती है उसमें, या खबरों को मजाकिये लहजे में, तंजिया लहजे में लिखने की जो शैली है, तो आप उसको उसी लहजे में पढ़ें, ना कि खबर के तौर पे पढ़ें। और जो सबसे अहम है, बल्कि अहम क्या कहेंगे कि एक्सपर्ट से पूछिए। एक्सपर्ट से पूछने का ये मतलब है कि आप जिस भी समाज या परिवेश में रहते हैं, वहाँ आपके बीच, आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी मामले के विशेषज्ञ होते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे एक दो लोग होते हैं। तो मान लीजिए कि इसको अगर हम संदर्भ में बात करें कि टीका से जुड़ी हुई ऐसी कोई खबर आती है जिसके बारे में आपको लगता है कि हमें चेक करना चाहिए, तो जाहिर तौर पे जो आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं या आप कहीं किसी बगल के हेल्थ एक्सपर्ट को जानते हैं, तो आप उनसे एक बार जरूर उस तथ्य की सच्चाई को जांचें और उस पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि उस तरह की जो जानकारियों को अगर आपने उस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो उसका नुकसान आपके स्वास्थ्य और वित्त दोनों पे पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आप जिस क्लास की सूचना है, जिस वर्ग की वो सूचना है, उससे जुड़े हुए किसी न किसी विशेषज्ञ से आप जरूर पूछें। आप चाहें तो उस तरह की सूचना हमारे विश्वास न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम अपने विशेषज्ञ और अपने टूल के द्वारा उस सूचना की सच्चाई को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बेसिक ऑनलाइन वेरिफिकेशन टूल्स जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप मोबाइल पे काम करते हैं या डेस्कटॉप पे काम करते हैं, तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं। कृपया पिछली स्लाइड पे जाएं। ये वो कुछ टूल्स हैं जिसके जरिए आप अपने एंड पे सूचनाओं की पुष्टि कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है ओपन गूगल सर्च। ये बेहद ही आसान तरीका है। जब कभी भी कोई सूचना आती है या जब कभी भी कोई सूचना तस्वीर के फॉर्म में आती है, तो उन दोनों को चेक करने का तरीका आपके पास है कि आप सिंपल गूगल पे जाएं। हर सभी के मोबाइल में, डिवाइस में क्रोम का एक ब्राउजर होता है गूगल, उस पर आप टाइप करें उस बारे में। अगर वो सूचना विश्वसनीय है, भरोसेमंद है, तो आपको कई सारे अलग अलग पब्लिकेशंस यानी जो न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे उसके लिंक आपको नजर आएंगे और आप वो देख पाएंगे कि हाँ, ये जो सूचना आप तक पहुंची है वो सूचना सही है या गलत है। अगली स्लाइड पे। इसमें यह है कि जब जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही आप उसमें डालेंगे तो आपको वो नजर आएंगी वो लिंक्स, है ना। तो अगर वो 8, 10, 5 जगह पे, न्यूनतम 2-3 जगह पे, 5 जगह पे अगर वो आपको दिख रही हैं, तो उसके सच होने का जो संभावना है वो बेहद सबसे ज्यादा है। आप उस खबर पे भरोसा कर सकते हैं। अब अगर कोई सूचना, ये जो मैंने आपको पहला तरीका बताया, ये वैसी सूचना के बारे में था जिसमें केवल शब्दों का खेल है, जिसमें टेक्स्ट है, वर्ड लिखे गए हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई ये वैसी सूचना है जो फोटो के फॉर्म में आती है, एक ऐसी तस्वीर जो आपको बताया गया कि ये देखिए, ये वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ एक ऐसा मामला है, ऐसी ऐसी घटना हुई है, और वो तस्वीर के फॉर्म में, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने का बिल्कुल ही सिंपल तरीका है कि आप गूगल जो इमेज है, आप उस गूगल इमेज को ओपन करें, image.google.co.in। उस पे आप उस इमेज को जो है अपलोड करें, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप उस इमेज पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके सर्च विथ, है ना, जो उसमें आएगा गूगल, आप उसके जरिए सर्च करें। अगर वो इमेज रिलीवेंट है या इमेज वो पहले इस्तेमाल किया हुआ है, यानी उस इमेज का इस्तेमाल अगर किसी खबर में किया गया है, तो वो लिंक आपके सामने आ जाएगा। अगर कोई पुराना लिंक होगा, मान लीजिए कि आप 2021 में पढ़ रहे हैं और वो लिंक, वो जो इमेज है जो बताया गया है कि कल की घटना है, आपके शहर की घटना है, और जब आपने उसको इस माध्यम से सर्च किया और उसमें आपको पता चला कि 2018 के एक न्यूज लिंक में उस इमेज का इस्तेमाल किया गया है, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये तस्वीर जो है ये पुरानी तस्वीर है और इसको करेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको गुमराह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगली स्लाइड, नेक्स्ट वन। यूट्यूब डेटा व्यूअर, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का बनाया हुआ एक टूल है। और जो कोई, जैसे कि मैंने पहले बताया टेक्स्ट, दूसरा मैंने बताया फोटो, तीसरा है वीडियो। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी सूचना है जो वीडियो के फॉर्म में आता है, उस वीडियो में बहुत सारी बातें कही गई हैं, तो उस वीडियो की सच्चाई को आप कैसे जांचेंगे? तो उस वीडियो की सच्चाई को जांचने का एक तरीका ये है यूट्यूब डेटा व्यूअर। ये जैसे कि आप इस पे दाहिने साइड में आप देख रहे होंगे कि YouTube URL का क्लिक आ रहा है। जब आप YouTube डेटा व्यूअर को खोलेंगे अपने ब्राउजर में,
तो ये टूल आएगा और इसमें आपको उस वीडियो का जो अगर वो अच्छा ये बिल्कुल आप ध्यान रखें कि ये टूल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोज के लिए, दूसरे वीडियोज के लिए हम आपको अगले स्लाइड में बताएंगे। अगर वो वीडियो यूट्यूब का है तो आप उसके लिंक को इसमें डालेंगे और डाल के जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उस वीडियो के कई सारे फ्रेम मिल जाएंगे, छोटे छोटे फ्रेम जो है 8-10 स्टिल फ्रेम मिल जाएंगे और उसके अलावा वीडियो से संबंधित अन्य जानकारियां भी वहां पे आपको दिखेंगी। फिर आप उस इमेज के जरिए सर्च करके ये देख सकेंगे कि ये जो वीडियो है ये अभी का है या पुराना वीडियो है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि मैंने बताया कि YouTube डेटा व्यू सिर्फ और सिर्फ YouTube वीडियोज के लिए है। ये जो टूल है इनविट टूल, मान लीजिए आपके पास कोई वीडियो है जो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आया हुआ है, आप उस वीडियो को कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए ये एक व्यापक टूल है इनविट टूल, जिसमें आप वीडियो की एनालिसिस, उसका फॉरेंसिक, वीडियो में कहाँ एडिट किया गया है, वीडियो का जो मेटा डेटा होता है, ये सभी जानकारियां जो हैं आप वहां से इस टूल के जरिए आप ले सकते हैं। इसमें करना यही है कि आपको उस वीडियो के लिंक को इसमें डालना है और ये आपके सामने दाहिने साइड पे आप देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे आइकन्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको उस वीडियो के फ्रेम चाहिए तो आपको की फ्रेम पे क्लिक करना है। अगर आप फॉरेंसिक करना चाहते हैं उस वीडियो में कहाँ कुछ एडिटिंग किया गया है, जहां भी उस वीडियो में एडिटिंग किया गया हो तो वहां पे जो वीडियो का एक नॉर्मल है उस पार्ट पे आपको कुछ अलग कलर दिखाई देगा, जो ये बताएगा कि वीडियो का जो वो भाग है वो टेम्पर किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। मैग्नीफाइंग, आप पर्टिकुलर अगर किसी वीडियो के पार्ट को बड़ा करके देखना चाहते हैं कि वहां पे कुछ उसमें संकेत होंगे, जगह का नाम हो सकता है, व्यक्ति का चेहरा हो, और मेटा डेटा कि उस वीडियो को पहली बार कब अपलोड किया गया, किसने अपलोड किया गया, तो ये आप इस टूल के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। अगली स्लाइड पे, जैसा कि हमने यही आपको बताया कि ये सारे ऑप्शंस आते हैं। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एक बल्कि हम ये कहेंगे कि एक एक्सटेंसिव टूल है कि जब कोई इमेज आपके पास आता है तो उस इमेज के बारे में जो जानकारी है, उस इमेज की जो फॉरेंसिक है, जिसको मेटा डेटा बोलते हैं, मेटा डेटा का अगर हम बिल्कुल उसको सामान्य अर्थों में समझने की कोशिश करें तो ऐसी कोई भी तस्वीर जो आपने अपने कैमरे से या अपने मोबाइल से खींची है, तो उस तस्वीर का एक फॉरेंसिक डिटेल्स होता है, यानी उस तस्वीर को कब खींचा गया, किसने खींचा गया, किस फॉर्मेट में खींचा गया, उसकी टाइमिंग क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको किसी तस्वीर के बारे में पता करनी है, मान लीजिए कोई तस्वीर आपके पास शेयर की गई कि ये जो तस्वीर है ये कल की घटना की है, जमशेदपुर में किसी जगह की है, और जब आप उसको इसमें चेक करते हैं, एग्जिट डेटा जब आपने खोला और उसमें उस इमेज को डाला, और जैसे ही आप डालेंगे तो आपको उसमें उस इमेज का डिटेल्स आएगा, जिसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल है कि उस इमेज को कब खींचा गया था। तो अगर उसमें 2 साल या 3 साल पहले की तारीख आ रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तस्वीर को गलत कॉन्टेक्स्ट में आप तक साझा किया जा रहा है, आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस टूल की मदद से आप जो है कैमरा का मॉडल किस कैमरे से खींचा गया है आप ये भी पता कर सकते हैं, समय तारीख जो कि मैंने बताया है, ये सभी जानकारियां, यानी एक तरह से आप उस पूरे इमेज की फॉरेंसिक डिटेल, जिसको बोलते हैं फॉरेंसिक एनालिसिस, आप वो कर सकते हैं। अगली स्लाइड प्लीज। ये हमारा कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा था, जिसमें हमने आपको बताया कि जब कभी भी, चूंकि हम सभी ने देखा है कि जितनी तीव्रता से यह महामारी हम सभी के बीच में फैली है और हम सभी उससे एक तरीके से डट के हम उसका सामना कर रहे हैं, और उसी की ये वजह है जो हमारा जो एज ए सोसाइटी एक जो हमारा रेजिलियंस है कि हम उससे लगभग निकलने में, जो दूसरी लहर की जो पीक है उससे हम निकलने में सफल रहे हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेट है, संक्रमण का जो रेट है, उसको एक तरह से हम उस पर काबू पाने में सफल रहे हैं। उससे ही ज्यादा खतरनाक तरीके से ये जो सूचना की जो महामारी जिसे हम बोलते हैं इन्फोटेमिक, वो फैली थी, और इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको इन कुछ बेसिक टूल्स के जरिए बताया।